प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण और तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। ये परमेश्वर पिता का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन। आइए मसीह यीशु में अजीजों, हम प्रभु महिमा में बड़ी गीत की पुस्तक से गीत नंबर 686 मिलकर गाएंगे। गीत की पुस्तक से गीत नंबर 686। आज जबकि पूरा विश्व फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है, हम परमेश्वर पिता का बहुतायत से धन्यवाद देते हैं जिसने हम सबों को ये आशीष दी कि हमें प्रभु में आनंद मिला, हमें प्रभु में पिता मिला और हमें भी प्रभु ने पिता बनने का अवसर दिया। सो आइए प्रभु के चरणों में इस गीत के द्वारा हम सब अपने सारे पिता जो आज इस आराधना में शामिल हो रहे हैं अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा के खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतने ही दूर किए हमारे कसूर। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह कि सीखे
चंगा परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। आइए मसीह यीशु में विश्वासियों, हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पिलातुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वह जीवित हो और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए मसीह यीशु मजीजों, हम अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएं और उससे प्रार्थना करें, उससे निवेदन करें, उससे मांगें और अपने दिली हर एक बातों को उसके सामने रखकर यकीन करें मसीह यीशु मजीजों कि वो हमारी बात सुन रहा है, हमारे निवेदन सुन रहा है, और मसीह यीशु मजीजों विश्वास रखें कि वो हमें आशीष और प्रत्युत्तर दे रहा है। आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की मुबारक प्रभु सुबह हम तेरे नजदीक आते, हृदय की गहराई से प्रभु तुझे धन्यवाद देते, जिसने मसीह यीशु में होकर हमसे बेहद प्यार किया। धन्यवाद देते प्रभु जी कि तूने हमारे अनेक गुनाहों को, अनेक अपराधों को क्षमा किया, और आज की ये प्यारी सुबह प्रभु हमारे जीवन में दी प्रभु, अच्छा मौसम दिया, हम धन्यवाद करते, जिंदगी दी प्रभु हम धन्यवाद करते, तेरी करुणा परंपार है प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते, तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर प्रभु पर्याप्त और बना हुआ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज जबकि पूरा विश्व फादर्स डे ऑब्जर्व कर रहा है प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक पिताओं को आशीष देना, आज आराधना में शामिल होने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु आशीष देना। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते जो अपने प्रभु हम परम पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना मांगने पाते हैं, धन्यवाद करते पिता, तू जो सारी सृष्टि का पिता होकर और सृजनहार होकर प्रभु अपने अनुग्रह को बनाता, हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम तुझसे अपने हर एक गलतियों, गुनाहों, अपराधों की क्षमा मांगते हैं, करुणा करें, क्षमा करें, और प्रभु हमारे गुनाहों को नजरअंदाज करें, और वो तौफीक दे कि प्रभु हम वापस बुराइयों में, नाफरमानियों में और प्रभु नकारात्मकता में शामिल ना होने पाए, पाप का हर एक बंधन प्रभु टूट सके। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के साथ आज पुनः प्रभु अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपना अनुग्रह बनाए रखना, देश के लिए जरूरतों को पूरा करना प्रभु, हमारे देश की बॉर्डर्स के लिए प्रार्थना करते जहां लगातार तनाव की स्थिति है प्रभु, अनुग्रह करें और ये तनाव की स्थिति दूर हो सके प्रभु। होने दे कि हम प्रभु हमारा देश फाइनेंशियल क्राइसिस जो झेलता प्रभु, इससे निजात पाने पाए प्रभु परमेश्वर। हर एक इंतजाम तेरे द्वारा से किए जाए, ताकि प्रभु जो कुछ भी योजनाएं बनाई जाती है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा से, जो कुछ योजनाएं बनाई जाती है मुकम्मल होने पाए। सो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, तमाम मुख्यमंत्रियों के लिए, तमाम प्रभु उन अजीजों के लिए प्रभु, उन नेतागणों के लिए जो अपने कांधों पर जिम्मेदारियां रखते हैं और देश और शहर और प्रभु जी राज्यों का संचालन करते हैं प्रभु, उन सब के ऊपर तेरी रहमत बनी रहने पाए पिता परमेश्वर। कोरोना महामारी को झेलते हुए इस देश के लिए प्रार्थना करते, अपनी करुणा उंडेल प्रभु, और इस संक्रमण को प्रभु इस धरती से जड़ से मिटा दे पिता परमेश्वर। उस त्राही माहम को प्रभु तेरे खानों पर जो सुनाई देती प्रभु, होने दे कि प्रभु ये आवाजें, किलकारियां और साथ ही साथ वो चिल्लाहट प्रभु जी जो प्रभु तेरे कानों पर जा रही है प्रभु, से सुन और प्रभु समाधान भेज प्रभु, वैक्सीन तैयार हो सके और लोगों तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। जो लोग बीमार हैं, जो संक्रमित, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, चंगाई दे पिता परमेश्वर। अपने अनुग्रह को, अपने पितृत्व को उंडेल दे प्रभु जी, और होने दे कि ये वायरस प्रभु जी इस धरती से मिट जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मिस्टर सुनील सागर के लिए, जिन्हें तूने प्रभु अपनी महिमा के निमित्त संभाला,
जबकि बीते दिनों हॉस्पिटलाइज हुए, प्रभु तेरा अनुग्रह उनके ऊपर बना और वो प्रभु पूर्णतः चंगाई को हासिल करके प्रभु अपने घर पर आने पाए। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू चंगाई देने वाला है। जैसा तेरा कलाम कहता, देख मैं तेरे गांव को चंगा करता हूं। पिता धन्यवाद तेरी महिमा के लिए, पिता तेरा धन्यवाद अनुग्रह के लिए, चंगाई देने के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना है प्रभु भाई को पूर्णतः चंगाई दे, तमाम कमजोरियां, तमाम शारीरिक विकार जाता रहे और प्रभु तेरी महिमा के निमित्त अपने पैरों में खड़े होकर तेरी महिमा कर सके। और पिता परमेश्वर, साथ ही साथ हम प्रार्थना करते डॉक्टर सुशील प्रसाद के छोटे भाई मिस्टर सुधीर प्रसाद के लिए, जिनको प्रभु जी स्टंट डला है। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो कि हार्ट डिसीज प्रभु जी वो बीमारी है, यीशु के नाम से जाती रहे और प्रभु तू अपने नियंत्रण में ले और उन्हें पूर्णतः चंगाई दे और अपनी खिदमतगारी में इस्तेमाल कर। पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के तमाम बीमारों के लिए, तमाम शारीरिक पीड़ा सह रहे लोगों के लिए प्रभु सबों को चंगाई दे और तंदुरुस्ती दे और अपनी खिदमतगारी में इस्तेमाल करना। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन हर एक अजीजों को जिन्हें किसी चीज की जरूरत है प्रभु तूने मुहैया करा। साथ ही साथ प्रभु आज की आराधना में शामिल हुए हर एक शख्स को प्रभु हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। सबों के कल्याण की मांग करते हैं, सबों में नई शक्ति और नई ऊर्जा भर और हर एक को अपनी खिदमतगारी में इस्तेमाल। शुक्रगुजारी के साथ और बड़े विश्वास के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर इस दुआ को मांगते जिसने ऐसी दुआ कहना सिखलाया। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर और परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इस समय पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ पढ़ा जाएगा। पहला पाठ जो मिलता है पुराने नियम से, दूसरा शमूएल 7वां अध्याय 8वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक, जिसे पढ़ने में डॉक्टर सुशील प्रसाद अगुवाई करेंगे। और आज के लिए दूसरा पाठ नए नियम से पवित्र लूका रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय 11वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक पढ़ने में श्री R.S. पुरी अगुवाई करेंगे। आप सबको जय मसीह की। बाइबल का आज का चुना हुआ पाठ दूसरा शमूएल 7वां अध्याय उसकी 8वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक आज हम अध्ययन करेंगे। इसीलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए। और जहाँ कहीं तू आया गया वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान न होगी और कुटिल लोग उसे फिर दुख न देने पाएंगे जैसा कि वे पहले करते थे, वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्यायी ठहराता था और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा, यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी
और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे न हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था। वरन तेरा घराना और तेरा राज मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने से हम सबको आशीष मिले। जय मसीह की। आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आज पवित्र शास्त्र से मैं पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय और उसके 11वें पद से लेकर 24वें पद तक, जहाँ पर वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। फिर यीशु ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति में जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। पिता ने उन दोनों में अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तब उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ मजदूरी करने लगा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। वह उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरना चाहता था, पर उसे कोई कुछ ना देता था। जब वह अपने होश में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के अनेक मजदूरों को आवश्यकता से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे यह कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख लीजिए। यह निश्चय कर वह उठा और अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसका पिता उसे देखकर दया से भर गया। उसने दौड़कर उसे गले लगाया और उसको बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने सेवकों से कहा, तुरंत अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर इसे पहनाओ। इसके हाथ में अंगूठी और पैरों में जूतियां पहनाओ। मोटा ताज़ा पशु लाकर काटो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा है पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। इस प्रकार वे आनंद करने लगे। पिता परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। समस्त मेथोडिस्ट कलीसिया के समस्त परिवार और खास तौर से सभी पिताओं को आज के इस दिन पर विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी फादर्स डे। आइए इस पवित्र रविवार के दिन हम अपने स्वर्गीय पिता को महिमा दें और उसको आदर देते हुए उसके नाम का हम स्मरण करें। एक सप्ताह पूर्व पिता परमेश्वर ने मुझे और श्वेता को भी एक आशीष से नवाजा है।
यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 16वें अध्याय के 24वें पद में बोला है कि मांगो तो पाओगे और तुम्हारा आनंद पूरा होगा। मैंने और श्वेता ने भी परमेश्वर से प्रार्थना करी और उसने इस बालक के रूप में हमारे आनंद को पूरा किया है। हम संसारिक पिता होते हुए भी अपने बालकों को सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं देना चाहते हैं, तो क्यों ना हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें उत्तम से उत्तम आशीष देना चाहेगा। आइए अंत में हम एक अध्याय को और पढ़ें जो कि पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसके 8वें अध्याय में और उसके 6ठे वर्ष में। 1 Corinthians chapter 8 verse 6, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। तो बाइबल हमें यहाँ स्पष्ट बताती है कि हमारे लिए सिर्फ एक ही रोल मॉडल है, सिर्फ एक ही पिता है जो कि स्वर्गीय पिता परमेश्वर है। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। मैं और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की। सबसे पहले उस जिंदा खुदा का धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे चंगाई दी और यह मौका दिया कि मैं अपनी गवाही दे सकूँ। कलीसिया के सब छोटे व बड़े सदस्यों का जिन्होंने मेरी चंगाई के लिए प्रार्थना की, उनको धन्यवाद देता हूँ। पास्टर साहब का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने समय समय पर मुझे विज़िट किया व उनके परिवार के साथ मिलकर मेरे लिए प्रार्थना की। मैं धन्यवाद देता हूँ नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर विजय अय्यर के ट्रीटमेंट का तथा हॉस्पिटल के स्टाफ कर्मियों का जिन्होंने मेरी सेवा की और मुझे सही समय पर इलाज मिल सका। मैं धन्यवाद देता हूँ उन चर्चों का जहाँ मेरे लिए प्रार्थना की जा रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने परिवार के हर सदस्य के लिए, विशेषकर प्रदीप, नीना, शानू, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में मुझे और मेरे परिवार को संभाला। जय मसीह की। आज के विशेष दिन के लिए आप सभी को फादर्स डे की बधाई प्राप्त हो। धन्यवाद। प्रभु में मेरे कलीसिया के सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। साथ ही फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक पिता का परिवार में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी कलीसिया में भी ये बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो पिता हैं। मैं भी एक पिता हूँ, इसलिए जानता हूँ कि इस खूबसूरत रिश्ते के साथ कितनी जिम्मेदारियाँ भी हमारे ऊपर होती हैं। परिवार में सबकी देखरेख की और उनकी भलाई की चिंता हमारे ऊपर होती है। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारी चिंता कौन करता है। पवित्र शास्त्र बताता है हम पिताओं का भी एक पिता है। इसलिए जब कभी आप खुद को अकेला समझें या अपने आप को प्रोत्साहित करना चाहें तो अपने स्वर्गीय पिता की ओर देखें, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है और सदा आपके साथ है। तो हे भाइयों, आज सब पिताओं के लिए स्वर्गीय पिता का यह प्रेम पत्र मैं पढ़ता हूँ। मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मैं तुम्हारा उठना बैठना जानता हूँ। मैं तुम्हारे हर रास्ते से परिचित हूँ। तुम्हारे सर के सारे बाल गिने हुए हैं, क्योंकि तुम मेरे स्वरूप में बनाए गए थे। तुम मेरे में जीवित हो और मुझ में चलते फिरते हो और मुझ में अपना अस्तित्व रखते हो, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। मैं सदैव तुमसे प्रेम रखता हूँ और मेरी यही इच्छा है कि मैं तुम पर अपने प्रेम को उंडेल दूँ, और यह इसलिए कि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं सांसारिक पिता से बढ़कर तुमसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैं सिद्ध पिता हूँ। हर एक अच्छा दान मेरी ओर से तुम्हें मिलता है। मैं तुम्हारी आवश्यकताओं का पूरक हूँ और कोई घटी नहीं होने देता। तुम्हारी भलाई करने में मैं कभी रुकूंगा नहीं। मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करता हूँ। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा प्रोत्साहक हूँ। जब तुम्हारा मन दुखी होता है तो मैं तुम्हारे निकट होता हूँ। मैं तुम्हारे हर आंसुओं को पोंछ दूंगा
मैं तुम्हारा पिता हूँ और उसी तरह से तुमसे प्रेम करता हूँ जैसे अपने पुत्र यीशु से करता हूँ। मैं हमेशा से ही पिता था और पिता रहूँगा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर। अतः जिस तरह हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसी तरह हमें भी अपने बच्चों से प्रेम करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। कलीसिया के सभी सदस्यों को एक बार पुनः फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मसीह की। आप सबों को जय मसीह की। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी फादर डे। A small, a sweet love letter from our great Father to his children from Bible only. गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर पिता से उत्पन्न हुए हैं। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर पिता के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। टेक केयर। स्टे सेफ। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को अभिवादन और फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रियो, आज जब सब आपके संबंधी, आपके बच्चे, आपके मिलने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त जब इस विशेष दिन के लिए आपको विश कर रहे हैं, आपको मुबारकबादें दे रहे हैं, तब एक प्रश्न दिमाग में आता है, क्या हम मसीही लोग इन शुभकामनाओं को स्वीकार करने के लिए सचमुच में तैयार हैं या मात्र परंपराओं का वहन कर रहे हैं? प्रियो, यदि हम बाइबल की बात करें तो न्यायियों की पुस्तक के द्वारा एक घटना का वर्णन मिलता है जिसमें एक मानोह नाम का दान वंश का एक व्यक्ति है जिसकी स्त्री जो है वो बांझ है और उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं होता। उनको यहोवा परमेश्वर का दूत दर्शन दे करके कहता है कि तुम्हारे यहाँ एक पुत्र उत्पन्न होगा जो कि यहोवा का नाज़ीर होगा, लेकिन उसको कुछ ना कुछ अपने बारे में संयम बरतना पड़ेगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो बच्चा हो, और उन संयमों को बरतने के बाद वो मृत्यु पर्यंत यहोवा का नाज़ीर रह सकेगा।
इस घटना के बाद मानो यहोवा से प्रश्न करता है कि हे प्रभु, जो पुत्र उत्पन्न होगा उसको पालने के लिए क्या कोई विशेष हिदायतें हैं? उस पुत्र का लालन पालन किस प्रकार से करना है, इस बारे में कुछ जानकारी दें। और प्रभु बोलता है कि नहीं, जो जानकारी मैंने दी है अपने दूत के द्वारा, सिर्फ आप उसी को यदि पूरा करते हैं तो वो नाज़ीर बना रहेगा। इस विषय में प्रभु हमको ये बताना चाहता है कि जब हम अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं तो क्या उनको लालन पालन करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो कभी प्रभु से जानने की कोशिश करते हैं। इसी बारे में एक और घटना का मुझे स्मरण होता है। बार्सिलोना ओलंपिक जो कि 1992 में हुआ, उसमें एक 400 मीटर की रेस का घटना थी। उसमें ग्रेट ब्रिटेन का एक धावक दौड़ा और दौड़ने के बाद जो कि ये माना जा रहा था कि वो उस इवेंट का जो है चैंपियन बनेगा, लेकिन वो जब आधा दौड़ चुका तो उसके पैर की मसल्स रप्चर हो गई और वो लड़खड़ा करके गिर पड़ा और दर्द के मारे कराहने लगा। और उसी स्टेडियम में जो उसके फादर थे जो कि उपस्थित थे, उसको देखने के लिए वो दौड़ते हुए आए और अपने उस बच्चे को उठा करके उस फिनिश लाइन तक ले करके गए और इस कार्य में उसकी सहायता करी कि ये जो दौड़ थी उसको भले ही उसने दौड़ करके पूरा नहीं किया, लेकिन वो चल करके पूरा करने पाए। ऑफ कोर्स वो इस दौड़ में जीत नहीं सका, लेकिन उसको एक बड़ी संतुष्टि थी कि हाँ, वो अपनी पिता की सहायता से इस दौड़ को पूरे करने पाया। प्रियो, इन दोनों घटनाओं के द्वारा से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हम अपने बच्चों को, और विशेष तौर से इस दौर में जबकि कोरोना अपने पूरे विश्व में हाहाकार मचाए हुए, बेरोजगारी पूरे संसार में फैली हुई है, विशेष तौर से हमारे देश में विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं हमारे देश में पैर पसार रही हैं, चाहे वो टिड्डियों की घटना हो, चाहे वो बाढ़ और अन्य प्रकार की घटनाएं हो, चाहे युद्ध की विभीषिकाएं हो। क्या हम अपने बच्चों के लालन पालन पूरे विश्वास के साथ उनके साथ खड़े होकर के उनका मार्गदर्शन करने पा रहे हैं? और यदि नहीं तो सचमुच में हम इस मुबारक बात को लेने के लिए कतई उपयुक्त नहीं हैं। इस बारे में सोचें। एक बार फिर से आप सबको फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को जय मसीह की। आज फादर्स डे के लिए जो मैंने आज पाठ चुना है वो पाठ है अपना नीति वचन 4:1-6, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षाओं को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षाओं को न छोड़ना। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का इकलौता दुलारा था, और मेरे पिता मुझसे यह कहकर सिखाते थे, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना, बुद्धि को ना छोड़ना, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रखना, वह तेरी पहरा देगी। इसी प्रकार अय्यूब में बुद्धि के बारे में जो लिखा है, मैं वो भी पढ़ना चाहूँगा। अय्यूब 28:28, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। इसी पद को पढ़ते हुए मैं आज सब फादर्स को और विश करूँगा हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू वेरी मच। आइए हम सब कलीसियाई सूचनाओं से मुखातिब हुए। आज पूरा विश्व फादर्स डे ऑब्जर्व कर रहा है। कलीसिया की ओर से आप तमाम फादर्स को फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हो। प्रभु आप सबको अच्छी सेहत दे और प्रभु अपनी महिमा में आप सबों को इस्तेमाल करे। आने वाले रविवार ये आराधना ऑनलाइन वर्शिप होगी और ये YouTube पर सुबह ठीक 9 बजे से आरंभ होगी। कृपया समय का ध्यान रखते हुए अपने पूरे परिवार के साथ आराधना में शामिल होंगे। आप सभी के सहयोग के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपनी भेंटों को, अपने धन्यवाद को प्रभु चरणों में समर्पित किया। आप सभी का मैं हृदय में हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने अपने चर्च फंड्स, डोनेशंस, थैंक्सगिविंग, ऑफरिंग्स वगैरह
जो है ऑनलाइन चर्च के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। हमारी पूरी कोशिश रही कि आप तक हम रसीदें समय पर भेज दें। अगर आप में से किसी को रसीद प्राप्त नहीं हुई है तो मेहरबानी से मुझे सूचित करें। अपने संडे ऑफरिंग्स को भी आप अपने घर पर एनवेलप्स में रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेहरबानी से पासवान को और या चर्च ट्रेजरर को सूचित करना न भूलें। आपके पास अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो मेहरबानी से मुझ तक भी भेजें, ताकि हम सब मिल करके प्रभु में उनके लिए प्रार्थना करने पाएँ। हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देते हैं मिस्टर सुनील सागर साहब के लिए, जिनको परमेश्वर पूर्णतः चंगाई दी है। बीते सप्ताह वो हॉस्पिटलाइज हुए थे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। माइनर पैरालिटिक अटैक उन्हें आए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने संभाला, और हमारा भाई वापस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर में आ गए हैं। परमेश्वर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप सबों का भी हम हृदय से धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने उन्हें प्रार्थना में स्मरण रखा। उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में लगातार हम स्मरण करें। डॉक्टर सुशील प्रसाद जी के छोटे भाई मिस्टर सुधीर प्रसाद जी को जो है बीते शुक्रवार को स्टंट डला है, और 90% ब्लॉकेज की शिकायत उन्हें बताई गई। मसीह यीशु में अज़ीज़ों, हम अपनी प्रार्थना में मिस्टर सुधीर प्रसाद जी को स्मरण करें। अभी वो हॉस्पिटल में हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि वो पूर्ण स्वास्थ्य लाभ उन्हें मिलने पाए, और प्रभु महिमा में वो स्वस्थ होकर प्रभु की सेवा में पुनः जो है खिदमतगारी में आने पाए। हम अपनी प्रार्थनाओं में उन तमाम बुजुर्गों को जो बीमार हैं, जो शारीरिक कष्ट में हैं, उन्हें स्मरण रखें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें बहुतायत के साथ आशीष दे। बीते सप्ताह बर्थडेज इस प्रकार से थे। मिसिस लवीना प्रेम 13 जून, मिसिस विनीता सोनवानी 17 जून, मिसेस शरुने लोकोसुते कुमार 20 जून। आप सबों को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी अगर किसी अजीज का बर्थडेज या एनिवर्सरीज रही हो, आप सबों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हो। आइए मसीह यीशु में अजीजों, हम प्रार्थना में शामिल हो गए। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की मुबारक सुबह हम तेरे पवित्र चरणों के नजदीक आते हैं। हृदय की गहराई से प्रभु धन्यवाद देते। तू सामर्थी प्रभु है जिसने अपने अनुग्रह के निमित्त हम सबों को संभाला। जिंदगी में एक और नया दिन दिया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम मिसेस लवीना प्रेम के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तू संभालने वाला अनुग्रहकारी पिता है। प्रभु अपनी महिमा में संभाल। बुजुर्गियत में भी प्रभु तूने उन्हें एक नया साल दिया, तंदुरुस्ती दी, और अपनी महिमा में इस्तेमाल करता। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते। पिता हम प्रार्थना करते आगे के जीवन में प्रभु उन्हें ऐसी तंदुरुस्ती देना, और तमाम चिंताओं से दूर करते हो अपनी प्रभु महिमा में उन्हें इस्तेमाल करना। पिता धन्यवाद करते हैं मिसेस विनीता सोनवानी के लिए। पिता हम प्रार्थना करते हैं उनके जन्मदिन को तूने मुबारक किया होने दे प्रभु। आने वाले साल में उन्हें प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल करना। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस शरुने लोकोसुते कुमार के लिए। प्रभु अपनी बेटी को अपनी खिदमतगारी में इस्तेमाल करें, जबकि बीते सप्ताह इन्होंने अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। यीशु के नाम से आशीषित हो और प्रभु तरक्की करे, और प्रभु तेरी सेवा में अपने हाथों को बढ़ाने पाए। प्रार्थना करते हैं उनके पूरे परिवार को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते, और प्रभु तेरी सेवा में प्रभु उन सब को प्रभु चाहते हैं। प्रार्थना करते प्रभु अपनी कलीसिया के भी तमाम अजीजों के लिए जो प्रभु हर दिन एक नया पाते हैं। धन्यवाद करते प्रभु तेरी अद्भुत दया के लिए जो हर सुबह नई हो जाती है। अपनी प्रिय कलीसिया को आज इबादत में शामिल होने वाले हर एक अजीज को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। दुआ मांगते प्रभु सबको प्रभु तंदुरुस्ती दे, सबको प्रभु उसके जीवन पर तेरा कल्याण हो, और सबों को अपनी खिदमतगारी में इस्तेमाल करें। शुक्रगुजारी के साथ, बड़े धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में उस दुआ को मांगते हैं। सुने और दया से कबूल करें, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आइए मसीह यीशु अजीजों, हम अपने ध्यान को खुदाउन के हुजूर में लगाएं और खुदाउन से बात करें, और जो आराधना का, प्रभु के समर्पण का
हमारे सांसारिक जीवन के समर्पण की बात है। सो आइए मसीह यीशु मसीजो, इस समय हम अपनी भेंटों को इकट्ठा करेंगे और प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। हम अपने अपने घरों पर एनवेलप्स में उन भेंटों को एकत्रित करें और प्रभु चरणों में हम उसे समर्पित करें। आइए मसीह यीशु मसीजो, इस गीत के साथ हम अपने ध्यान को खुदा के हुजूर में लगाएं। कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। रूह का सूर दे, मसा भरपूर दे, रूह का सूर दे, मसा भरपूर दे, अपना बढ़ा दो हाँ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। तू जो कहे तो चश्मे जारी, फिर थम जाए तूफान भारी। तू जो कहे तो चश्मे जारी, फिर थम जाए तूफान भारी। तू जो कहे तो दिन का उजाला, तू जो कहे तो दिन का उजाला, तू जो कहे तो रात। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। तेरे नूर में बढ़ता जाऊं, दुश्मन पे मैं गलबा पाऊं। तेरे नूर में बढ़ता जाऊं, दुश्मन पे मैं गलबा पाऊं। मुझ में तेरा नूर हो, मसा भरपूर हो। मुझ में तेरा नूर हो, मसा भरपूर हो। वो दिन हो यारा, मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मस्सा से जो
धन्यवाद के साथ आज की मुबारक सुबह प्रभु जी अब तेरे नजदीक आते हैं। हृदय की गहराई से प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु तेरे किए हुए हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद देते प्रभु। आज प्रभु तुझसे बात करनी है पिता परमेश्वर। आज कहने वाला हर एक शख्स प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित होने पाए प्रभु तेरी करुणा में। आज प्रभु इस बात को कहने वाला खुदावन मुझे एक बात तुझसे कहनी है प्रभु। मैं तेरे सामने नतमस्तक होता हूँ, मेरे जीवन का समर्पण ग्रहण करे, हमारे हृदय का धन्यवाद ग्रहण करे, हमारे जीवन का धन्यवाद ग्रहण करे, हमारे जीवन में किए हुए हर एक उपकारों के लिए प्रभु आज की सुबह हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सामर्थी नाम में, जलाली नाम में इस दुआ को मांगते सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को पुनः जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु अजीजों, मेथोडिस्ट चर्च कैलेंडर के अनुसार आज का रविवार फादर्स डे है। पूरी दुनिया में आज फादर्स डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। हम खुश नसीब हैं, परमेश्वर ने हमें फादर बनने का अवसर दिया, पिता बनने का अवसर दिया। सो मसीह यीशु में अजीजों, जितने भी फादर्स, जितने भी पिता आज की आराधना में शामिल हुए हैं, आप सबों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेहरबानी से थोड़ी देर के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। जहां पर भी हम हैं, मेहरबानी से हम थोड़ी देर के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे और खुदावंद के सामने हम अपने आप को नतमस्तक करेंगे और उससे दुआ मांगेंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमसे बहुत प्यार करने वाले हमारे आसमानी बाप, आज हम तेरा शुक्रिया करते हैं, तुझे धन्यवाद देते प्रभु कि तूने हमें बाप बनने का मौका दिया, हमें औलादे दी, अच्छा परिवार दिया, हमारी गलतियों को नजरअंदाज कर और हमें मौका दे कि हम अपने परिवार में तेरे असूलों को और तेरे प्यार को बांट सकें, अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकें और तेरी बादशाहत को इस धरती पर बढ़ा सकें। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते सुने और दया से कबूल करें, आमीन, आमीन, आमीन। मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण करें। मसीह यीशु में अजीजों, आज पूरा विश्व फादर्स डे ऑब्जर्व कर रहा है। 1916 में शुरू हुआ ये दिन, जहां पर जून महीने के तीसरे रविवार को फादर्स डे ऑब्जर्व किया जाना तय हुआ और ये प्रैक्टिस आज पूरे विश्व में है। आज की सुबह मैं सीधे पिताओं से बात करना चाहता हूं और उनकी तकलीफ को उजागर करना चाहता हूं। आज बहुत सी माएं हैं जो आज इस आराधना में भी शामिल हुई हैं, जिन्होंने अपने पति को किसी कारण खो दिया और खोने के बाद बीइंग अ फादर और बीइंग अ मदर बच्चों को प्यार दिया, उनको पाला पोसा और बड़ा किया। मसीह यीशु में अजीजों, बड़े खुशनसीब होते हैं वो पिता जिनके ऊपर खुदा बाप का ऐसा बड़ा फजल होता है, जिनकी औलादें उन्हें कोई फिक्र नहीं देती, उनके लिए सब कुछ ठीक है। लेकिन फादर्स डे के इस मौके पे हम बात करेंगे उनके स्वभाव का, उनके दिल का, जो सख्त होने के बावजूद हो सकता है कि वो रोता होगा। बच्चों को, बेटे या बेटी को खोने का गम उन्हें रुलाता होगा। वो फिक्रमंद है कि कहीं मेरा बच्चा बुरी संगति में तो नहीं, वो फिक्रमंद है कि मेरा बच्चा घर से निकला तो सही सलामत था, पहुंचा ठिकाने पे सही कि नहीं। मसीह यीशु में अजीजों, ऐसी बहुत सारी फिक्र है जो बाप के हृदय पर होती है। मसीह यीशु में अजीजों, उत्पत्ति अध्याय 19 आयत 37 के मुताबिक परिवार का पहलौठा जन्मा मेल संतान आगे चलकर परिवार और लोगों के लिए मुखिया होता था। और किताब मुकद्दस पवित्र बाइबल से मालूम होता है कि यही आगे चलकर ग्रैंडफादर्स, द फाउंडर ऑफ अ टाउन, घरानों के पिता कहलाए
और नबियों और याजकों को भी पिता का टाइटल दिया गया। हर पिता की ये जिम्मेदारी मानी जाती थी कि वो अपने बच्चों को उत्पत्ति अध्याय 17 आयत 12 और 23, लय व्यवस्था अध्याय 12 आयत 3 के मुताबिक शरीयत सिखाए, व्यवस्था सिखाए, वाचा सिखाए, उन्हें एजुकेट करे और उनको माता पिता का आदर करना सिखाए। नए नियम में ज्यादातर परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित किया गया है और खुदावन यीशु मसीह ने भी उसे बाप कहा, उससे अब्बा कहा, उसे पिता कहा और अपने शागिर्दों को भी यही सिखाया कि जब जब वो दुआ करे तो परमेश्वर को पिता कहे। पिता के बावत एक और खास बात नए नियम में जो पिता को प्रभु यीशु मसीह का पिता कहकर संबोधित करती है। यूहन्ना अध्याय 5 आयत 17 में, पहला यूहन्ना अध्याय 1 आयत 14 में, और उन लोगों का पिता जो यीशु पर ईमान लाते हैं, जैसे यूहन्ना अध्याय 1 आयत 12 में बताया गया, परमेश्वर पिता के रूप में हमारे सामने आता है। मसीह में प्रियो, खुदा ने अब्राहम को बेशुमार आशीष दी और उसे कुल का पिता घोषित किया, परिवार का मुखिया ठहराया। इफिसियों अध्याय 5 आयत 23 में कहा गया कि पति पत्नी का सिर है जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है, लेकिन परमेश्वर के मापदंड में माता पिता दोनों बराबर है मसीह यीशु मसीह, लेकिन वे अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। यह परमेश्वर की व्यवस्था है कि जो कोई परिवार इस व्यवस्था को उलट पुलट कर दे, परमेश्वर के बताए हुए नियमों को उलट पुलट कर दे मसीह यीशु मसीह, तो परमेश्वर उससे नाराज होता है। आज हमने कलाम में एक मुसरिफ बेटे के बारे में उसकी तमसील को लूका की इंजील उसके 15वें बाब की 11वीं आयत से 24वीं आयत में पढ़ा। इसमें कोई शक नहीं कि यह दुनिया की सबसे बड़ी और महान कहानियों में से एक है। व्यवस्था विवरण अध्याय 21 और उसके 7वें आयत में यहूदी व्यवस्था में बाप को यह अधिकार नहीं था कि अपनी संपत्ति या प्रॉपर्टी के साथ जैसा भी चाहे वो करे। सो बड़े बेटे को प्रॉपर्टी का 2/3 और छोटे बेटे को 1/3 हिस्सा दिया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू वाचा। और यह एक कॉमन बात थी कि बाप अपनी मौत के पहले भी अपनी संपत्ति को बांट सकता था, लेकिन इस तमसील में इस मुसरिफ बेटे की जो कहानी को जो हमने पढ़ा है, इसमें उस उड़ाऊ पुत्र को या उस मुसरिफ बेटे के बारे में बताया गया है जो अपनी सारी संपत्ति एक ही बार में ले लेना चाहता है और इससे बाप बहुत निराश होता है। इस पढ़े गए कलाम में जो मेन कैरेक्टर है वो छोटा बेटा नहीं है। इस तमसील में बेटे के घिनौने पापों को उजागर नहीं किया गया, बल्कि बाप की मोहब्बत का बयान किया गया है। सो आइए इस तमसील को हम समझने की कोशिश करें, दोबारा उसको पढ़ें। लेट अस रीरीड द वर्सेस so that we may understand what the desire of the Father. जब हम लूका की इंजील उसके 15वें बाब की 12वीं और 13वीं आयत को पढ़ते हैं, लिखा है, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके देश को चला गया और वहां कुकर्म और अपनी संपत्ति उड़ा दी। छोटा बेटा यहां मानो कह रहा हो, पापा मेरी प्रॉपर्टी का जो कुछ भी हिस्सा मुझे दे दो,
जो मेरा बनता मुझे दे दो, मुझे अब यहां नहीं रहना। He needs everything from his father. कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता, सब कुछ उसे चाहिए। और पिता भी अजीजों कोई तर्क नहीं करता, कोई आर्गुमेंट नहीं करता, क्योंकि पिता जानता था कि यदि बेटे को कुछ सिखाना है तो उसको विल्डरनेस एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जिंदगी का एहसास होना जरूरी है, अच्छाई और बुराई के बारे में मालूम होना जरूरी है। एक बात याद आ गई, मसीह यीशु में अजीजों, एक परिवार में जहां माता पिता हैं, 5-6 साल का छोटा बच्चा है, बाप अपना काम कर रहा होता है। फिलोसॉफिकल तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बाप अपना काम कर रहा होता, लेकिन माता की चिंता होती, अजी सुनते हो, जरा देखो छोटा गया कहां। तो हमेशा पिता का रिस्पॉन्ड होता है, नीचे खेल रहा होगा, वो देखेगा नहीं, परंतु मां इधर से उधर भाग रही होगी, नीचे खेल रहा होगा। अगली बार फिर अगर पिता कुछ कर रहा है, अपना काम कर रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, मां फिर भागती हुई आएगी, बोलेगी जी सुनते हो, बेटा कहां है, तुम्हें पता, तुम्हें फिक्र भी है। तो पिता का एक ही रिस्पॉन्ड होगा, गार्डन में खेल रहा होगा। मसीह यीशु में अजीजों, इसका ये मतलब नहीं कि पिता को फिक्र नहीं है, पिता अपनी जगह बैठकर भी अपने पूरा ध्यान अपने बच्चे के ऊपर लगाए रहता है। वही स्वभाव हमारे खुदावंद यीशु मसीह का भी है। मसीह यीशु में अजीजों, यहां पर बाप की चिंता यह नहीं कि बेटा मांग रहा है, यहां पर बाप की चिंता है कि बेटे को कुछ सिखाना है। बाप ने अपनी संपत्ति बांट दी, छोटे बेटे ने अपना सब कुछ इकट्ठा किया और घर छोड़कर चला गया। लूका की इंजील उसके 15वें बाब के 14वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इस बेटे ने अपनी संपत्ति बदचलनी में, खुखर में उड़ा दी और उसका अंत यह हुआ कि वो सूअर चराने लगा, उनके बीच बैठकर उनकी फलियों को खाने लगा। किसी भी यहूदी आदमी के लिए सूअरों के बीच में बैठकर फलियां खाना सबसे शर्म की बात है और ये व्यवस्था के खिलाफ है, अगेंस्ट द लॉ ऑफ गॉड। व्यवस्था में लिखा जो सूअरों को चराता वो शापित है। मसीह यीशु अजीजों, बाप के दर्द को समझिएगा। बेटे तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया, whatever I possess I gave to you। सब कुछ, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, आराम, सब कुछ था, बैंक में एवरीथिंग वी possess। तो उन सूअरों के बीच में क्यों पड़ा है? कभी सोच के देखिएगा बाप का दिल कितना गंभीर होता है। मसीह यीशु में अजीजों, वो सूअर वो समाज की गंदगियां हैं, समाज की बुराइयां हैं, जो शराब की तरह, बदचलनी की तरह, कुकर्म की तरह, व्यभिचार की तरह, लड़ाई झगड़े की तरह, भूख की तरह, प्रॉपर्टी की चाह की तरह, और प्रभु में चाहने के लिए कुछ भी नहीं रहता और सारी की सारी नकारात्मक चीजें होती हैं। मसीह यीशु में अजीजों, जिस औलाद को हाथ पकड़कर चलना सिखाया था बाप ने, आज वह औलाद भी एक दूसरे को चमकाते हैं, एक दूसरे को डराते हैं। मसीह यीशु में अजीजों, बाप का हृदय, he did not argue anything। जब उस पिता का बेटा दूर देश को चला गया, बस सोच के देखिएगा, उस बाप के हृदय के मर्म को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। उसने कोई आर्गुमेंट नहीं किया था, उसने सब कुछ दे दिया था और वो चला गया। उस जमाने में फोटोग्राफ तो हुआ नहीं करते थे, लेकिन जो स्मरण, जो हमारे हृदय में जो आंखों से देखा वो स्मरण रहता था, वो पिक्चर, वो चेहरा याद रहता था। मसीह यीशु में अजीजों, जब वो बेटा चला गया होगा तो बाप क्या लगता है आपको, क्या सोचता रहा होगा, जिससे वो बहुत प्यार करता है, जिसका वो बड़ा अजीज है। मसीह यीशु में अजीजों, जरूर वो कहता होगा, चलो आंखों में फिर से नींद भर लाए कि मुद्दत से उसे देखा नहीं है। मसीह यीशु में अजीजों, एक अद्भुत सी बात है कि बाप का प्यार, ये दो बच्चे दूर हैं लेकिन बाप की नजरें उन पर हैं। मसीह यीशु में अजीजों, आयत 17 में लिखा है, लूका अध्याय 15 आयत 17 में,
कि जब वो अपने होश में आया, वो बेटा अपने होश में, अपने आपे में आया और अपनी मानो गलतियों का एहसास किया और इस बात को कबूल करता है कि उसने अपनी गलतियों को मान लेता है, उसने परमेश्वर के सिंहासन के सामने गलती की, परमेश्वर की व्यवस्था के सामने गलती की, नाफरमानी करी, ही कन्फेस्ड, और अपने बाप के सामने जाने के लिए वो वापस तैयार। आगे हम पाते हैं छोटा बेटा घर वापस लौटा और बाप ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। क्या लगता, भगा दिया, उसे अब्यूज किया, उसे धिक्कारा, उसे खड़ी खोटी बातें सुनाई? नहीं मसीह यीशु मसीह, द फर्स्ट साइड ही forgave। बाप ने बेटे को तरस खाया, क्षमादान दिया, उसे चूमा, गले से लगाया और अपने सेवकों को हुक्म दिया। लूका की इंजील उसके 15वें बाब की 22 और 23 आयत में बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ और पांव में जूतियां पहनाओ और अच्छे से अच्छा खाना पकाओ और आनंद करो। हालेलुया। मसीह यीशु में जरा गौर फरमाइएगा, लिबास आदर और इज्जत का चिन्ह है, शरीर को ढांकने का निशान, गलतियों को नजरअंदाज करने की बात है। दूसरी चीज अंगूठी, जो अधिकार की निशानी है। बेटा तेरा हक आज भी वैसी बरकरार है। नंबर 3, 6 अच्छे जूते पहना। गुलामों को जूते नहीं पहनाए जाते, पुत्र को अच्छे जूते पहनाए, उससे प्यार किया, so that he will have comfort and happiness। चौथी बात, आनंद मनाया, भोज किया। भोज जो प्रतीक है संगति करने का, फेलोशिप करने का, आनंद मनाने का, अकेले नहीं परंतु पूरे परिवार के साथ खुश रहने का। मसीह यीशु में जियो। ये कहानी किसी गुमराह बेटे की नहीं है, उड़ाओ पुत्र की नहीं है, ये एक प्रेमी पिता की कहानी मसीह यीशु में जियो। और ये हमारा परमेश्वर है और हम उसकी औलाद हैं। हालेलुया। मसीह यीशु में जियो। खुदा यीशु मसीह ने मेरे अजीजों खुदा की मोहब्बत का ये चमत्कार है कि गुनाहगार के लौटने पर भी उसको अपने परिवार में मिलाता है, उसको अपने परिवार का सदस्य मानता है। दूर देश को चला गया, इसका मतलब है हमारा व्यक्तिगत जीवन जो कई बार बैकस्लाइड हो जाता है, प्रभु की संगति से दूर हो जाता है, प्रभु दुखी होते हैं। यीशु मसीह में हमें सीखना है कि पाप और स्वार्थ पूर्ण जीवन जिंदगी जो है परमेश्वर के प्रेम से हमें दूर कर देती है। पापी जन उस उड़ाऊ पुत्र के समान हो जाता है जो दूर चला गया था, लेकिन विश्वासी वो है जो प्रभु के नजदीक में बना हुआ है। मसीह यीशु में अजीजों, आज यहां जितने भी पिता इस आराधना में शामिल हुए उनसे मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हम सबों को यह जानना जरूरी है, मसीह यीशु में अजीजों, आज हम उस युद्ध क्षेत्र में शामिल हैं जहां पर गोली बारूद तो नहीं, जहां पर बॉर्डर तो नहीं, जहां पर कोई बैटलफील्ड तो नहीं, लेकिन ये युद्ध क्षेत्र हमारा घर है जहां पर आज हम अपनी ही लड़ाई में बहुत ही धीरे धीरे, जहां पर लड़ाई में हम बहुत ही धीरे धीरे हारते जा रहे हैं। इसका कारण है प्रभु के साथ संगति में ना जुड़ना। इसका कारण है बार बार नजरअंदाज करना। इसका कारण है कि हम अपने जीवन की अहमियत को महसूस नहीं कर पा रहे। इसका कारण है हमारे बच्चे हमसे दूर होते जा रहे और आज
वो जवान बच्चे, बेटे और बेटियां प्रभु में माता और पिता का आदर करना भी भूल गए। हैरत की बात नहीं मसीह यीशु मजीदो, हम इस लड़ाई में रोज बरोज हारते जा रहे हैं। चाहिए कि हम सब पिता प्रभु में अपने परिवार के साथ मिलकर उसकी खिदमतगारी करें और प्रभु में आनंद करें, क्योंकि प्रभु जैसे उड़ाव पुत्र लौटने के बाद उसके पिता ने उसे अपने गले से लगाया, उसको अंगूठी पहनाई, उसे जूते पहनाए, उसे अच्छे वस्त्र पहनाए, उससे प्यार किया, फेलोशिप किया। वैसे ही आज मैं सारे फादर्स से कहना चाहता हूँ, सारे पिताओं से कहना चाहता हूँ कि हम अपने परिवार को संजो के रखें और प्रभु की खिदमतगारी में हम सब मिलकर परिवार के साथ मिलकर आगे बढ़े। प्रभु हम सबों को बहुतायत के साथ, आप सबों को प्रभु बहुतायत के साथ आशीष दे और अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। आइए मसीह यीशु मजीदो, हम सब अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएं और प्रभु से कहें कि प्रभु तू हमें क्षमा कर, हमारे जिम्मेदारियों को जिसे हमने अब तक पूरा नहीं किया, प्रभु से प्रार्थना करें कि पूरा करने की हमें तौफीक दे। आइए मसीह यीशु मसीहो हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की सुबह प्रभु हम तेरे नज़दीक आते हैं, प्रार्थना करते प्रभु जैसे वो मुसरिफ बेटा अपने बाप से लड़कर, अपने जिद करके प्रभु चीज़ों को लेकर, अपने धन और दौलत, अपने हिस्से की धन और दौलत को लेकर चला गया और प्रभु सब कुछ उसे नकारात्मकता में बर्बाद कर दिया और जब लौटा तो उस बाप ने उसे सीने से लगा लिया। प्रभु हम तेरे प्रेम को धन्यवाद करते हैं, तेरे स्नेह के लिए धन्यवाद करते हैं जो आज भी हमारे जिंदगियों के लिए बरकरार है। सामर्थ्य प्रभु होने दे कि हमारे जीवन की हर एक कमी, हर एक घटी दूर हो जाए और हम प्रभु जी तेरे पास हमेशा नजदीक रह सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते आज अपने मसीह भाई बहनों के पूर्ण परिवार को तेरे सामर्थ्य के हाथों में सौंपते हैं। आए परम पिता परमेश्वर, हम सबों को आशीष दे। परम पिता हम सबों को क्षमा करो, अपनी महिमा में इस्तेमाल कर। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते, सुने और दया से कबूल करें। आमीन। और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति प्रिय कलीसिया के साथ, इस आराधना में शामिल होने वाले हर एक विश्वासी जनों के साथ, हर एक पिता के साथ, जगत के हर एक विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के तृतीय आगमन तक बनी रहे। आमीन।